वेलकम बैक एवरीवन। अभी जस्ट पहले आपने जो वीडियो देखा, मैंने इसको शुरुआत में अटैच किया। ये किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैडम आप सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी बुक्स हैं जो आपके पास हैं उनका बुक का रिव्यू दीजिए। तो मैंने सोचा कि मैं सारी बुक्स ही जहाँ रखती हूँ वो बता देती हूँ। ये सेल्फ़ में मैं डेली जो यूज़ करती हूँ वो सारी बुक्स अपने पास रखती हूँ। उसमें मैक्सिमम जो शुरुआत की हैं वो डायरीज़ हैं, और सबसे पहले जो मैंने 2 डायरी दिखाई जो अभी मैंने परचेज़ की और अभी वो ओपन भी नहीं है, वो किसी स्पेसिफ़िक पर्पस के लिए मैंने अभी ली है। और बहुत जल्दी मैं आपके साथ उसकी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि मैं वो 2 डायरी को कैसे यूज़ करने वाली हूँ। मुझे खुद भी ये समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी मैनिफेस्ट क्यों हो गया, बट माय डियर फ्रेंड विश्वास कीजिए ये विज़न बोर्ड की सक्सेस की मैनिफेस्टेशन स्टोरी है। और जो आप जैसा उसमें लगाते हो एग्जैक्टली वैसा ही होता है। और मैं आपको ये पिक्चर बाय पिक्चर पूरा बताने वाली हूँ। अभी ये ऑन द वे है, जैसे ही ये शुरुआत होगी इसकी मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगी कि कैसे आप किसी चीज़ में विज़न बोर्ड में वो चीज़ लगाओगे और वो सच में रियलिटी में बदलती है। अभी तक केवल 5 या 6 महीने में 2 या 3 चीज़ें शायद विज़न बोर्ड से मैनिफेस्ट हो चुकी है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अभी मुझे ये चैनल खोले मुश्किल से 2 महीने हुआ है, बट मैं पिछले 5 या 6 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ और हर चीज़ इतने जल्दी मैनिफेस्ट होती है। अगर पहले पता रहता तो मैं ये शुरुआत में ही ये सारे विज़न बोर्ड और ये सब कुछ कर लेती, क्योंकि करने में कुछ ज़्यादा नहीं जाता। बस एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी होती कि आपकी फोकस या अटेंशन किसी स्पेसिफ़िक जगह पे चला जाता है, स्पेसिफ़िक चीज़ पे चला जाता है, आपके गोल्स बन जाते हैं, उसमें क्लैरिटी आ जाती है, तो यूनिवर्स उस चीज़ को बहुत जल्दी आपको देने लगता है। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्चुअली ये तो इम्प्लीमेंट हो ही रहा है पल बाय पल, बट आपको क्या करना है कि उसको एक दिशा देना है, डायरेक्शन देना है कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। जब हम ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं वो सारी चीज़ें फटाफट हमारे पास आने लगती हैं। तो ये तो उस चीज़ की बात थी। ये मेरी 5-6 डायरीज़ हैं जिसको मैं डेली मेंटेन करती हूँ। कुछ उसके नीचे जितनी आपने देखी वो सारी आयुर्वेद की बुक्स हैं, क्योंकि मेरा वही काम है तो मैं उसको भी मुझे पढ़ना ही पड़ता है, तो डेली वो पढ़ती हूँ। अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स। ये है माय डियर फ्रेंड वो सारी बुक्स जो अभी शुरुआत में मैंने मंगवाई हैं। ये 6 बुक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बुक्स हैं। एक्चुअली मैंने बहुत सारी इसकी बुक्स ऑडियो बुक्स सुनी हुई हैं यूट्यूब से या किसी अदर मीडियम से, बट वो सारी बुक्स ऑडियो बुक्स थी। पर पेपर बुक में मेरे पास अभी यही हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। टोटल 6 बुक है मेरे पास, बहुत ज़्यादा नहीं है, और अभी मैंने शायद 1 या 1.5 महीने पहले ही मंगाई हैं। उसके मैंने सबसे पहला या दूसरा वीडियो डाला था जब मैंने इसकी शुरुआत की। इससे क्या होता है, जब वो पेपर में आपके पास चीज़ लिखी हुई होती है तो वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है। आप उसको बार बार पढ़ सकते हो, उसको जितनी बार आप पढ़ोगे उसकी एक अलग मीनिंग समझ में आएगी। यही तो एक स्पेशलिटी है कि जब हम बुक्स को ऐसे हाथ में लेके या पेपर फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो जो चीज़ है उसको हम कई बार पढ़ सकते हैं, रिपीट कर सकते हो, और जितनी बार आप पढ़ोगे उसका एक अलग ही मीनिंग आपको समझ में आएगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। ऑडियो बुक्स आप बहुत सारी सुन लीजिए, बट उससे क्या होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको इतनी बड़ी बड़ी बुक्स रहती हैं 2 आवर 3 आवर्स, उतनी देर तक कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल है। अपने आप को पता होगा या नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, उसको जान के आश्चर्य होगा। ये साइंटिस्ट ने ही लिखी है ये बात, और ये 100% ट्रू है। आप किसी की भी बात अगर सुनते हो तो वो जितनी बात बोल रहा है उसमें से केवल 50% बात हम सुनते हैं। अभी आपको आश्चर्य हुआ,
बट ये सही है क्योंकि हम लोग लेक्चर देते रहते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास आती रहती हैं। तो मैंने ये पढ़ा भी है और एक्सपीरियंस भी किया है। आप किसी का भी कितना भी अच्छा लेक्चर हो, कितने ध्यान से भी सुनिए, बट केवल 50% पूरे लेक्चर का आप सुन पाते हो। फिर आप सोचिए उसमें से कितने परसेंट आप उसका अर्थ निकाल पाते होगे और कितना परसेंट उसका मीनिंग आपको सही समझ में आता होगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जब किसी का लेक्चर सुन रहे हो तो आप किस मोड में हो, आपके जो इंटेंशन है वो क्या है, आपका ध्यान कहाँ पे है और आप उस चीज़ को किस पर्पस से सुनना चाह रहे हो, तो वो भी कम होते जाता है। और फिर आप सोचिए कि कितना कम परसेंटेज उसमें से हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। तो अब आप देखिए कि हमको लगता ज़रूर है हमने पूरी क्लास अटेंड कर ली या पूरी ऑडियो बुक सुन ली, कितना भी इंटेलिजेंट पर्सन क्यों ना हो, 50% से ज़्यादा बहुत रेयर पर्सन हैं जो उस चीज़ को वर्ड टू वर्ड या सेंटेंस टू सेंटेंस या उसका पूरा अर्थ समझ पाते हैं। क्योंकि जो भी बोलता है उसकी इंटेंशन, उसकी एनर्जी वो भी उसमें काम करती है। जो वर्ड अगर माउथ से निकल गए तो वो क्या, लिविंग एनर्जी आ जाती है उसमें, और लिविंग एनर्जी का एक अलग ही फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। इसीलिए बोलते हैं एफर्मेशंस कई बार जब काम नहीं कर रही तो आप ज़ोर से बोलिए, आपके खुद के शब्द आप जब बाहर निकलते हैं तो वो एनर्जी क्रिएट करते हैं और उसकी फिर एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसीलिए बोलते हैं ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, बोलिए। तो इस तरह से जो है पेपर बुक्स का अपने आप में बहुत महत्व है। अगर आप उसको बहुत डीपली समझना चाहते हो और उसका कई बार उसको पढ़ना चाहते हो, उसको प्रैक्टिकल अप्रोच करना चाहते हो, अपनी लाइफ में उसको यूज़ करना चाहते हो, तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप पेपर बुक मंगवाइए। बट ये नहीं कि एक साथ बहुत सारी मंगवा लीजिए, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है और आप कितना उसको यूज़ कर पाते हो। देखो नॉलेज तो बहुत भरा पड़ा है, बट आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो और कितना यूज़ कर पा रहे हो, ये चीज़ बहुत मायने है। और उस चीज़ से लोगों को कितना फ़ायदा हो पा रहा है, ये उससे भी अगला स्टेप है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पास ज्ञान कितना है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपका उस ज्ञान से कितने लोगों को कितना फ़ायदा हो पा रहा है, ये चीज़ मैटर करती है। ज्ञान तो सबके पास बहुत होता है, बट उस ज्ञान का यूज़ क्या हो पा रहा है ये मायने रखता है। तो ये तो सबसे पहली बुक है अब्राहम हिक्स की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सब कुछ उल्टा दिख रहा होगा, मैं सबकी एक पिक्चर छोटी छोटी शूट करके यहाँ स्क्रीनशॉट पे लगा दूँगी। तो ये बेसिक बुक है, इसकी बहुत सारी बुक आती हैं, अब्राहम हिक्स की बहुत सारी बुक्स हैं, बट मैंने अभी शुरुआत में बेसिक बुक जो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ईस्टर एंड जेरी हिक्स, इसकी ये बुक्स है, बहुत ही अच्छी बुक है। इन्होंने जो है अपने इनर बीइंग, स्पिरिट या आत्मा से जो भी कन्वर्सेशन किया, जो भी बात की, ये हर बार एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर इनको मिलता है। तो वही आंसर इन्होंने दिया है इसमें सारी बुक्स में यही है, और बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसको जितनी बार पढ़ो उतनी बार एक नई चीज़ समझ में आती है। मैंने तो जब से आई है तब से अभी 5-6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। देखिए मैं कितने अंडरलाइन करके पूरा एक एक चीज़ उसको पढ़ती समझती हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली इसको मैच भी करती हूँ, तो एग्जैक्टली वही होता है। कई बार मेरे हस्बैंड बोलते हैं जो जिस चीज़ में देखा, मान लो कोई वीडियो चल रहा है उसमें उन्होंने कुछ देखा, अनजाने में ही वो उनके दिमाग में आ गया, और कभी किसी से मीटिंग हुई तो सेम एग्जैक्ट चीज़ वो वहाँ देखे और शाम को आके मुझे बताए कि बिल्कुल सेम चीज़ मैंने वहाँ देखी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप सही डायरेक्शन दीजिए। ये पहली बुक है। दूसरी बुक है जोसेफ मर्फी की, रिचेस आर योर राइट। ये बहुत छोटी सी बुक है और इस बुक में ज़्यादातर सारी एफर्मेशंस ही हैं। तीसरी बुक है, ये भी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की है, ग्रो रिच विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं इसको बहुत सारे नोट्स बनाती हूँ, तो इस तरह से कई बार उसको टिक करके रखती हूँ। ये बुक भी बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक में जो इन्होंने पहली बुक लिखी थी, ये है 4th बुक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसका ही थोड़ा सा डिटेल इसमें दिया है, बट इससे भी ज़्यादा अच्छी बुक ये है,
द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक में आपको जो भी है, ब्रेन कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे करता है काम, इस सब के बारे में बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन है। और मैं तो सबको यही रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले इस बुक को पढ़ो माय डियर फ्रेंड। ये बुक सच में लाइफ चेंजिंग है। लोग बहुत बोलते थे, तो मैंने उसकी ऑडियो बुक्स भी कई बार कई बार सुनी, और इसकी PDF भी मैंने पढ़ी। बट कई बार वो लगातार एक साथ इतनी पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि उसके लिए पूरा टाइम चाहिए, डेडिकेटेड टाइम, तो कई बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। बट ये बुक जब मेरे पास आई, इसका एक चैप्टर भी अगर शुरुआत में पढ़ो, एक पैराग्राफ भी पढ़ो, तो उससे जो आपकी क्लैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा आती है। और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मेथड्स है, जैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक है, मेंटल मूवी मेथड है। ये बुक मुझे इन सभी बुक में सबसे अच्छी बुक यही लगी। इसको अगर किसी ने पढ़ लिया तो उसको सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारा माइंड काम करता है। तो ये तो हो गया फंक्शन का। ये चौथी बुक है, ये भी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की है। जोसेफ मर्फी की मतलब मेरे पास 3 बुक्स हैं जो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ। तो ये बुक्स तो क्लैरिटी के लिए है, जानने के लिए है, बट इन सब के ऊपर अगर देखा जाए तो ये बुक्स जो है ये सच में बहुत ही मतलब प्रैक्टिकली लाइफ चेंजिंग है। ये तो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी है कि हमको पता चल जाएगा कि हम कैसे हमारा दिमाग काम करता है, कैसे हम क्या फ्यूचर में अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इसमें हैं। और इसमें मेन चीज़ है फीलिंग। उसके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और जो छोटे छोटे जनरल प्रैक्टिकल इशू रहते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, उसका अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन कहीं मिलेगा तो इस बुक में मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया बुक है। और फिर ये है लास्ट मेरे पास है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट। और ये बुक्स तो अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, बस इतनी ही पढ़ी है। बाकी अभी ये पढ़ना बाकी है। हालांकि इसकी ऑडियो बुक मैंने सुन रखी है, बट वो ही बात है कि आप जब तक उसको अच्छे से पढ़ते ही नहीं हो डिटेल। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था ये चैप्टर, इसलिए इसका मैंने वीडियो भी बनाया है। ये वाला जो चैप्टर है ये है अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर रिचनेस। ये मैंने बताया है कि कैसे आप अपने माइंड को पीसफुल रख सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। तो माय डियर फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो मेरे पास फ़िलहाल जो बुक्स हैं वो यही बुक्स हैं। एक और बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, ये मैंने बहुत पहले मंगवाई थी ये बुक। ये बुक भी बेसिकली बहुत ही अच्छी है। इसमें भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अगर देखोगे तो सब कुछ जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोसेस बताते हैं, रीप्रोग्रामिंग बताते हैं। इन्होंने उसको पैराडाइम शिफ्ट बोला है, उसको वो पैराडाइम बोलते हैं रीप्रोग्रामिंग करने को। और ये तो वेल्थ जनरेशन के लिए बेसिक बुक है। आपको इसमें प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से बताया है, जैसे इमेजिनेशन है, ऑटो सजेशन, ये तो है ही। साथ में प्रैक्टिकली आपको मान लो कोई बिज़नेस खड़ा करना है तो आप कैसे करोगे, तो उसमें भी इन्होंने बताया है कि आप कैसे मीटिंग्स लें, कैसे अपने जो है मास्टरमाइंड ग्रुप तैयार करें। बेसिकली बहुत प्रैक्टिकल, बहुत अच्छी बुक है। तो ये मेरी 6 बुक्स हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्पस से मैंने मंगवाई, और अभी बेसिकली मैं यही बुक्स पढ़ती हूँ डेली बेस पे। और आपको उसी तरह से मैं इनसे ही पढ़ के थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस लेके, मेरी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस लेके आपको बताने की कोशिश करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और अगर इनमें से आप बोलोगे कि आप कौन सी बुक प्रेफर करोगे सबके लिए, तो सबसे पहला मैं बोलूँगी ये बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और एक उसके बाद जब वो पढ़ लो तो उसके बाद आप ये पढ़िए द लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब्राहम हिक्स। अगर आप कुछ बिज़नेस खड़ा करना चाहते हो, प्रैक्टिकली ज़्यादा आपको काम करना है, तो थिंक एंड ग्रो रिच ये बुक भी बहुत अच्छी है। और एफर्मेशंस बनानी है तो ये बुक बहुत अच्छी है। तो अलग अलग पर्पस से सारी बुक्स अच्छी हैं। आपके थॉट पैटर्न अगर अच्छे नहीं हैं तो ये बुक्स अच्छी है। तो इस तरह से आप अलग अलग पर्पस के लिए इन सारी बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, हालांकि थोड़ा सा लंबा हो गया है। और मिलते हैं अगली वीडियो में।